Welcome to Magic Fairy Tales. एक खूबसूरत सल्तनत थी जहां बादशाह सुलेमान की हुक्मरानी थी। उस सल्तनत के एक शहर में एक बेवा औरत रहती थी जिसके 3 बच्चे थे। मारिया, उसकी सगी बेटी, सोफिया, सौतेली बेटी, और उस्मान, सौतेला बेटा। बड़ी बेटी मारिया हर वक्त अपनी खूबसूरत जिल्द की देखभाल, मेकअप और फैशन के बारे में सोचती रहती थी। वो हमेशा ये चाहती कि उसका हर अंदाज मुकम्मल और शानदार हो, और अक्सर अपनी अहमियत और हुस्न पर फख्र करती। उसका गुरूर और खुदपसंदी हर किसी की नज़र में वाज़ेह था, और वो चाहती थी कि लोग हमेशा उसकी तारीफ करें। कोई मेरे जैसा हसीन नहीं हो सकता। सौतेली बेटी सोफिया का दिल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हर वक्त घर के काम में मसरूफ़ रहती, दूसरों की खिदमत करती और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश में रहती। उसकी मासूमियत और शफ़ाफ दिल हर किसी के दिल को खुशी और सुकून बख्शता। सोफिया के अंदर मोहब्बत, हमदर्दी और सब्र की खासियतें थीं, जो उसे सबसे मुनफरिद बनाती थीं। मेरे अल्लाह, मुझे ऐसा बना दी कि मैं तुझे पसंद आ जाऊं। एक दिन ये औरत अपनी बेटी मारिया और सौतेली बेटी सोफिया के साथ खेतों में सब्जियां देख रही थी। सोफिया बैंगन तोड़ रही थी और उसकी टोकरी भर चुकी थी, जबकि माँ और बड़ी बेटी मारिया बातों में मसरूफ थीं। अचानक फरिश्ता जमीन पर आया और फकीर का रूप धार कर उनके पास चलते हुए पूछा, बहन, क्या ये रास्ता करीब के गांव को जाता है? मैं तुम्हारे लिए रास्ता तलाश कर रही हूँ क्या? बेटी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? चुपचाप दफा हो जाओ, कोई फोटी कोरी नहीं देगा तुम्हें वहाँ। अल्लाह मेरा गर्क करे, तुम दोनों के चेहरे बदसूरत हो जाएं। जाओ जाओ, दफा हो जाओ। बेटी, क्या तुम रास्ता तलाश करने में मेरी मदद करोगी? जरूर आई, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुनकर फरिश्ता माँ और सगी बेटी मारिया पर नाराज़ हुआ और उन पर लानत नाजिल की कि वो गुनाह के बराबर बदसूरत हो जाएं, लेकिन सौतेली बेटी सोफिया पर उसकी रहमत हुई और वो खुशी खुशी उसके साथ चलने लगे। बेटी, अल्लाह तुमसे राजी हो, अपनी कोई 3 विशेष बताओ, मैं पूरी करूंगा। सोफिया हैरान हो रही थी कि आखिर ये कौन है। इतनी देर में फकीर फिर से बोला, सोफिया, बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल इतना रोशन हो जाए कि मेरे चेहरे पर नूर आ जाए। फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, अल्लाहु अकबर। और उसी लम्हे सूफिया पर आसमान से नूर की रोशनी फैल गई और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा हसीन और रोशन हो गया। बेटी, अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ। मेरे पास ऐसा पर्स हो जिसमें पैसे कभी खत्म ना हो। फकीर सोफिया की बात सुनकर मुस्कुराया और अपनी फटी हुई चादर के नीचे से चमकता हुआ पर्स निकाला, सोफिया को दे दिया और कहा, ये तुम्हारे इखलास और नेक दिली का सिला है, इसे संभाल कर रखना। बेटी, अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश बताओ। मेरी शादी बादशाह से हो जाए, मैं क्वीन बनकर लोगों के काम आ सकूं। अल्लाह तुम्हारी विशेष पूरी करेगा इंशाल्लाह। जब सौतेली माँ और उसकी बेटी घर आईं और देखा कि वो दोनों कोयले की तरह काले और बदसूरत हो चुके हैं, जबकि सौतेली बेटी सोफिया रोशन, सफ़ेद और खूबसूरत है, तो उनके दिलों में हसद और भी बढ़ गया और वो सिर्फ ये सोचने लगी कि उसे नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। नहीं नहीं, ये मेरा फेस नहीं हो सकता। सोफिया ने अपने भाई उस्मान को सारा किस्सा सुना दिया। उस्मान ने फिक्रमंदी से कहा कि वो उसके साथ महल चल पड़े, क्योंकि उसे डर था कि माँ और मारिया हसद में आकर उसे कोई नुकसान न पहुंचा दें। मगर सोफिया ने नरमी से जवाब दिया, भाई, मरिया हमारी बहन है और वो हमारी माँ है। यहाँ रहकर उनका ख्याल रखूंगी।
उस्मान, जो बादशाह का खास बंदा और वफादार सिपाही था, अपनी ड्यूटी पर महल जाने लगा। उसने दीवार पर लगी सूफिया की तस्वीर अपने बैग में रख ली, ताकि जब भी उसे सूफिया की याद आए वो तस्वीर से बात कर सके। महल पहुंचकर उसने तस्वीर निकाली और अपने कमरे की दीवार पर लगा दी, ताकि हर रोज उसे देखकर अपने दिल की बातें सूफिया से कह सके। मेरी बहन, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह राहदारी से गुजरते हुए उस्मान के कमरे के करीब से गुजरा तो उसकी नज़र दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी। वो हैरान रह गया, क्योंकि वो तस्वीर हूबहू मरहूम मलिका से मुशाबे थी। बादशाह ने फौरन उस्मान को तलब किया और सख्त मगर मुतजस्सिस लहजे में तस्वीर के बारे में पूछा, तो उस्मान ने अदब से सर झुकाकर कहा, मेरे सुल्तान, जो तस्वीर आपने देखी वो मेरी बहन की है। उसे फौरन महल लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ। उस्मान के जाने के बाद बादशाह खामोशी से एक कमरे में बैठ गया। उसने आंखें बंद की, आंसू उसके गालों से बहने लगे और वो अपनी मरहूमा मलिका के ख्यालात में खो गया। मुलाकातें नहीं मुमकिन, हमें एहसास है जाना। तुम्हें हम याद करते हैं और इतना याद करते हैं, जमाना भूल जाते हैं। चले आओ किसी दिन तुम, चले आओ कहीं से तुम, हमें हैरान कर दो ना। सुनो जाना, तुम ही हम ढूंढते हैं और इतना ढूंढते हैं। लम्हे बाद बादशाह ने आंखें बंद करके अपनी मरहूमा मलका नज़मीन को याद किया, जो बेटी की पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई थी। इसी लम्हे फूल जैसी यतीम बच्ची आकर अपने बाबा की गोद में बैठ गई और बादशाह का दिल माजी की यादों से भर गया। इधर उस्मान घर से अपनी बहन सोफिया को लेकर शाही महल पहुंचा और उसे बादशाह के हुजूर पेश किया। जब बादशाह ने सोफिया को देखा तो वो हैरत में डूब गया। बिल्कुल वही आंखें, वही चेहरा, वही गाल, वही बाल, जैसे मलका दोबारा लौट आई हो। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और नर्म मगर कपकपाती आवाज में पूछा, सच बताओ, कौन हो तुम? सोफिया खामोश रही, मगर उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। बादशाह को पहली नज़र में ही सोफिया से मोहब्बत हो गई और उसने दिल ही दिल में उससे शादी का फैसला कर लिया। उस्मान और सोफिया ये सुनकर खुश थे कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। मगर जब महल की मलका तक ये खबर पहुंची कि बादशाह विलियम ने एक आम लड़की से शादी का ऐलान कर दिया है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। वो फौरन तेज कदमों से बादशाह से मिलने आई और बोली, खुशआमदीद वल्दा। जो मैंने सुना है, क्या ये सच है? सच है। तुम अपनी शादी का फैसला खुद कैसे कर सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ। आप उसे देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। विलियम ने अपनी वालदा की मर्जी के बगैर सोफिया से शादी कर ली। पूरा महल फूलों और रोशनियों से सजाया गया और सोफिया को फूलों से सजी राहदारी के जरिए महल के अंदर ले जाया गया। महल का हर फर्द खुश था, सिवाय बड़ी मलका के, सोफिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन के। शुरू के चंद दिन खुशगवार गुजरे, मगर बड़ी मलका ने अपने बेटे के कान भरना शुरू कर दिए और हर बात पर सोफिया को जलील करने लगी। वक्त गुजरता गया
और सोफिया उम्मीद से हो गई। महल में नए मेहमान की आमद की खुशी मनाई जा रही थी कि अचानक खबर आई कि किसी दुश्मन ने सल्तनत पर हमला कर दिया है। बादशाह को जंग पर जाना पड़ा और बड़ी मलिका को सूफिया से जान छुड़ाने का मौका मिल गया। वो नहीं चाहती थी कि सूफिया के यहाँ औलाद हो और वो हकीकी मलिका बन जाए, इसलिए उसने उसे तरह तरह की तकलीफें देना शुरू कर दी। सूफिया से खाना बनवाया जाता, महल के फर्श पर पोछा लगवाया जाता, मगर अल्लाह ने सूफिया और उसकी होने वाली औलाद की हिफाजत फरमाई। तुम्हें क्या लगा था तुम शहजादी बन जाओगी? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जब विलादत का वक्त करीब आया तो बड़ी मलिका ने सोफिया को एक सूप का प्याला दिया और कहा कि इसे पी लो, इससे विलादत में आसानी होगी। सोफिया ने वो प्याला पी लिया, मगर इसे पीते ही वो अपने हवास खो बैठी। जैसे ही शहजादा पैदा हुआ, बड़ी मलिका ने उसे महल के सबसे ऊंचे मीनार में छुपा दिया। जब सोफिया को होश आया तो उसे बताया गया कि उसने मुर्दा बच्चा पैदा किया था। सोफिया बहुत रोई, मगर उसे ये कहकर महल से बाहर निकाल दिया गया कि वो शाही मोहब्बत के लायक नहीं रही, वरना शहजादे के कत्ल के जुर्म में उसे फांसी भी हो सकती थी। सोफिया, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। माँ कृपया मुझे मत भेजो, ये राजमहल छोड़ दो। इस राजमहल की रानी हमेशा मैं ही रहूंगी। सोफिया अपने आप को मुर्दा जिस्म जैसा महसूस करती हुई खामोशी से घर पहुंची, मगर सौतेली माँ और बहन ने उसे कबूल न किया और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। बेसहारा और टूटी हुई वो सर्दी से कांपती हुई एक दरख्त के नीचे पनाह लेने लगी, जहां एक बूढ़ा माली उस पर तरस खाकर उसे खाना देता और सर्दी से बचने का सामान फराहम करता। उधर जब जंग खत्म हुई तो बादशाह और उसका भाई उस्मान शानदार दस्ते के साथ महल वापस पहुंचे। बड़ी मलिका ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे को कत्ल करके भाग गई। क्या कह रही हैं आप? यही सच है, उसे तुम्हारी वापस आने की उम्मीद नहीं रही थी। नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती। ये सुनकर बादशाह और उस्मान फौरन सोफिया की तलाश शुरू करते हैं, मगर वो कहीं ना मिली। एक रात विलियम बाग में उदासी दूर करने निकला तो उसे मलिका के कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। वो ठहर गया और गौर से सुनने लगा। कनीज कह रही थी, शहजादा माँ को याद कर रहा है, उसी मदर फीड की जरूरत है। शट अप! ये सुनकर विलियम फौरन अंदर दाखिल हुआ, मलिका से सख्त बासपुर्स की और आखिरकार सारी हकीकत मालूम कर ली। क्या बात हो रही है यहाँ? कौन सा शहजादा? ये तुम्हारे लिए नहीं है शहजादे। जान प्यारी है तो सच बताओ। मलका को निकाला गया है, भागी नहीं। हुक्म दिया गया कि मलिका को कैद खाने में डाल दिया जाए। तहकीक से इंकिशाफ हुआ कि वो असली मलिका नहीं बल्कि लालची चुड़ैल थी, जिसने असल मलिका को मारकर उसकी जिस्म पर कब्जा कर लिया था और महल में फरेब और जुल्म का जाल बिछा रखा था। मलिका को सजा देने के बाद विलियम खुद सोफिया की तलाश में निकला और लंबी जुस्तजू के बाद उसे एक बर्फीले पहाड़ पर बेहोश हालत में पाया, जहां लोग अफसोस से कह रहे थे कि शहजादी मर चुकी है, और यूं उम्मीद की आखिरी किरण भी मध्यम होती दिखाई दे रही थी। सोफिया, आगे मियर सुल्तान। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। विलियम सोफिया को अपने साथ महल ले आया और वहां उसे शहजादे से मिलवाया। सोफिया के घर भी खबर पहुंचा दी गई। उस्मान ने बहन के मिलने पर खुशी का इजहार किया। जालिम माँ और हसद करने वाली सौतेली बहन को सजा के तौर पर जेल में डाल दिया गया। महल एक बार फिर खुशियों का गहवारा बन गया। सोफिया, विलियम और दोनों बच्चे खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। Thanks for watching. Yes, thank you for watching. Thank you.